ये कानून जो बनाया है ये अच्छा है, इसके अंदर सजा का प्रावधान किया है, बाकी तो सेम है। सजा का प्रावधान किया है कि अगर कोई गलत बीज बेचता है, अगर कोई गलत दवाई बेचता है तो उसको सजा हो उसके अंदर। हम इस कानून के बिल्कुल पक्ष में है। ये कानून किसी तरह गलत नहीं है। हम किसी के विरोधी नहीं है कि हम कोई दुकानों वाले के खिलाफ कर रहे हैं, कंपनियों वाले के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो उसमें सुधार लेना चाहते हैं। उसमें सजा का प्रावधान जो हुआ, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा होगी, और अगर कोई ठीक करता है तो कोई खतरा नहीं है। इसके कानूनों में और दवाई के कानूनों में अब उससे जो है, जो दुकानों वाले हैं, जो कंपनियों वाले हैं, वो लगातार कई दिन से मीटिंगें कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक हफ्ते की स्ट्राइक भी कर दी है, तो वो इस कानून को अपने खिलाफ बता रहे हैं। जबकि ये जो कानून है इसकी देश के अंदर ज़रूरत है, और हमने इस पे पहले भी इस पे कई बार हम डिमांड रख चुके हैं सरकार से कि कानून के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें है क्या, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बाज़ार के अंदर बहुत सी दवाइयाँ और बहुत से बीज नकली हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे कोई दवाई बेचने वाले या बीज बेचने वाले कोई गलत हैं। अगर एक आदमी भी गलत होता है तो उससे जो है, उससे भी एक भ्रम सब में के अंदर फैल जाता है। तो होते तो कुछ चंद लोग ही हैं, लेकिन बदनाम उस पर सारे लोग हो जाते हैं। इसमें क्या था, इस कानून के अंदर कोई सजा का प्रावधान नहीं था। अगर मान लिया किसी ने कोई दवाई नकली बना दी या कोई बीज नकली बना दिया, हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आए हैं कि पूरा इलाका का सूरजमुखी खराब हो गई और उसकी रिपोर्ट भी आई कि बीज गलत था, लेकिन क्लेम किस पे करें? सजा क्या है? सजा उसके अंदर है कि अगर सिद्ध भी हो गया कि ये दवाई गलत है, ये बीज गलत है, अगर सिद्ध भी हो गया तो भी उस पर 500 रुपये जुर्माना और 15 दिन के लिए केवल उसका लाइसेंस कैंसिल, केवल ये सजा है। तो फिर किसी के अंदर डर की पैदा होगा। उसने करोड़ों रुपए का नुकसान तो किसानों का कर दिया, करोड़ों रुपए का मुनाफा खुद कमा लिया। हम एक धान का बीज लेके आए और धान का बीज में 6 तरह का बीज था। किसको कहें जी, क्या करें? तो ये कानून जो बनाया है ये अच्छा है, इसके अंदर सजा का प्रावधान किया है, बाकी तो सेम है। सजा का प्रावधान किया है कि अगर कोई गलत बीज बेचता है, अगर कोई गलत दवाई बेचता है तो उसको सजा हो उसके अंदर। और वो भी बड़े सिस्टम से सरकार ने किया है कि पहले बार में पकड़ा जाएगा तो कम जुर्माना और कम सजा है, अगर वो दोबारा से पकड़ा जाएगा तो ज़्यादा सजा और ज़्यादा जुर्माना है। तो हम इस कानून के बिल्कुल पक्ष में है। ये कानून किसी तरह गलत नहीं है, और इससे जो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ या घटिया क्वालिटी के बीज जो मार्केट में आ रहे हैं उन पे पाबंदी लगेगी। और बल्कि इसके साथ साथ हम तो सरकार से ये मांग भी करते हैं कि जो दवाइयाँ नॉट रिकमेंडेड हैं, जो वैज्ञानिकों ने पास ही नहीं की, आधी से ज़्यादा दवाई मार्केट में वो रखी है, उस पर तो बैन करना चाहिए। जब वो पता ही नहीं है अभी वो कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है, वो क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, जब वैज्ञानिकों ने ही पास नहीं किया तो ये तो सीधा कंपनी दवाई बनाती है, गाँव में बंदे भेजती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है और वो अपनी दवाई बेच रहे हैं वैज्ञानिकों से, तो वो पास ही नहीं है। उस पर और बैन लगना चाहिए। तो ये जो कानून बनाया है जिसमें सजा का प्रावधान किया है, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं। और सरकार को जहाँ जरूरत पड़ेगी सरकार के साथ मदद में भी खड़े होंगे। हाँ, हम किसी के विरोधी नहीं हैं कि हम कोई दुकानों वाले के खिलाफ कर रहे हैं, कंपनियों वाले के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो उसमें सुधार लेना चाहते हैं। उसमें सजा का प्रावधान जो हुआ, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा होगी, और अगर कोई ठीक करता है तो कोई खतरा नहीं है। और ये है कि हम बीज लाए कंपनी से और बेचा किसान को, भाई डीलर का क्या कसूर है? उनके सवाल इस तरह के हैं। भाई अगर इस पे सरकार जरूर जांच करे, अगर कंपनी का कसूर है तो कंपनी वाले को सजा मिले, और अगर कंपनी ने तो बीज सही दिया, डीलर वाले ने थैली वो बरत ली और बीज और कर दिया, थैली अपनी छपवा ली उस कंपनी के नाम से, बीज कुछ और डाल दिया, या दवाई का ऐसे ही कर दिया, फिर भाई डीलर का कसूर है, फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, डीलर के खिलाफ हुई है तो जांच का विषय तो उनका मैटर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कानून की जरूरत थी, और ये कानून किसान के पक्ष में है, और हम सरकार का समर्थन करते हैं इस कानून पे।
और जहाँ भी जरूरत पड़ी सरकार का समर्थन करेंगे। हमारे पास कहीं साधन नहीं है कि हम एक दवाई लेके आए वो नकली है, हम उसको कहीं टेस्ट करा दें। हर जिले में एक लैब चाहिए और जहाँ पे कोई भी किसान जाके टेस्ट करा दे। और दूसरा, जो सैंपल भरते हैं, अब क्या है, कंपनियों का या डीलरों का इनकी सीधी सेटलमेंट है लेबोरेटरी से और विभाग से। विभाग वो सैंपल भरेगा, पूछेगा दुकान वाले को कौन सी दवाई का भरना है। और लेबोरेटरी की हालत ये है कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जैनपुर गांव है लाडवे के पास में, वहाँ हमारा एक वर्कर हुआ करता था, तो वो परमात्मा का प्यारा हो गया, बुजुर्ग था। उसने 3 सैंपल भरवाए मडुस्सी की दवाई के, 2 मडुस्सी की दवाई के और 1 सैंपल आटे का। तीनों सैंपल लेबोरेटरी से पास हो गए। यानी जो सैंपल भी भरे उसके कम से कम 3 जगह टेस्ट के लिए उसको भेजें, ताकि पारदर्शिता सामने हो। कोई मिली भगत जो करते हैं वो उनकी ना चले। हड़ताल को लेकर क्या कहेंगे? किसान परेशानी भुगत रहा है, कैसे साथ देंगे उनको, किस तरह करेंगे? देखिए, हड़ताल जो उन्होंने की है वो गलत है, नैतिकता नहीं बनती। वो उस बात पे हड़ताल करें जो कोई इस तरह का हो कि बिल्कुल अनर्थ उनके ऊपर हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, और हड़ताल जो कर दी है, हड़ताल करने का तो मतलब फिर वो एक तरह से सरकार को ब्लैक कर रहे हैं। तो उनको हड़ताल जो है वो खोल देनी चाहिए और अपना भाईचारा भी स्थापित रहे। और कोई ये नहीं है कि सरकार ने किसी बदनीयत से उनको तंग करने के लिए कानून बनाया है। ये तो केवल मिलावटखोरों को या घटिया चीज बनाने वालों के लिए कानून है, और उनके लिए होना भी चाहिए। हड़ताल पे सिर्फ हम इतनी बात कहेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत से एफपीओ बने हुए हैं हरियाणा में, या और किसानों को बना लेने चाहिए। किसान वर्ग को आगे आना चाहिए। बहुत से समझदार पढ़े लिखे हैं आगे, जो एफपीओ हैं उनके माध्यम से भी वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। उनको भी आगे आना चाहिए ताकि किसान के लिए मिलावटखोरी या घटिया बीज दवाई जो है वो रुके। उनको लाइसेंस बनवा के और सरकार को भी उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये भी एक उसका हल है कि जितने एफपीओ बने हुए हैं, यानी किसानों की संस्था है, और किसान ही अपनी उस पे जो है वो अपने दुकानें खोले, और उससे जो है कि अच्छा संदेश भी जाएगा। दे दे के इतनी तारीख तक आपको जो है टाइम है, या तो हड़ताल खोल दो वरना लाइसेंस रद्द माना जाएगा। बस इतना सा करते हो, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, चलो रोष प्रकट करना उनका अपना अधिकार है। हम ये भी नहीं चाहते कि वो ये कह रहे हैं कि भाई नकली की परिभाषा क्या है, कौन सा बीज नकली है? 3 दिन में पता लग जाए नकली असली है, किसान उसको वापस करे। 3 दिन में कैसे पता चल जाएगा उसका? वो तो तब पता चला जब वो निसरा। मैं बता रहा, हम धान का बीज लेंगे। डिमांड ये है कि अभी हम जो दवाई लेने जाते हैं, तो वो सीधी हम जो है वो दुकान वाले के पास जाते हैं, और दुकान वाला जो है हमें वो दवाइयाँ देता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। या एक दवाई की जरूरत है तो उसने 2 दे दी, उसने 3 दे दी। जैसे कोई आदमी बीमार हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई तो डॉक्टर लिखता है ना। तो ऐसे ही सरकार को जो है वो एडीओ और भर्ती करने चाहिए। जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं खेती के, वो और भर्ती करने चाहिए। अभी बहुत कम है, और हर गांव में एक डॉक्टर बैठे और वो दवाई लिखे, वो रिकमेंड करे। वो नहीं, वो बीमारी का तो उसको पता है ना। कोई नई बीमारी आ गई और नई बीमारी पे हम दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले ने दवाई दे दी, अब वो काम करेगी कि नहीं करेगी? तो जो खेती का एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, उनकी तो गिनती बहुत कम है। आप ये भी कह सकते हो किसानों को कि आप पहले डॉक्टर पर जाओ, एग्रीकल्चर बहुत कम है। एक ब्लॉक में एक बैठा दिया, बताओ उसके पास 50 गाँव में कैसे जाएंगे? कृषि विकास अधिकारियों की जो संख्या है बहुत कम है, वो ज्यादा होनी चाहिए, वो बढ़ानी चाहिए। हर गांव में एक डॉक्टर बिठाना चाहिए। हम इस पे कहना चाहते हैं कि इस पे जो दुकान वाले हैं, दुकान वालों की कमी नहीं है, इसमें ज़्यादा कमी कंपनी वालों की है, जिस पे सरकार कोई ध्यान नहीं देती।
क्योंकि कंपनी वाले खाद के साथ दवाई या सल्फर वगैरह जबरन लगा के देते हैं। अब डीलर ने तो अपनी दुकान चलानी है, अपनी दुकान चलाने के लिए या तो सरकार सख्ताई बरते कि भाई तू डीलर को ज़बरदस्ती क्यों लगा के दे रहा है, तो अगर डीलर फिर आगे दे तो फिर डीलर पे कार्रवाई हो। अब कंपनी उसको ज़बरदस्ती दे रही है और वो आगे किसान को ज़बरदस्ती दे रहा है, और हम शिकायत भी करते हैं, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है कि सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए और इस पर कंपनियों पर सख्ती करनी चाहिए कि जो कंपनी खाद बेच रही है वो उसके साथ सल्फर या कोई दवाई जबरन लगा के नहीं दे सकते। लेकिन इसको जैसी जो खाद मिल रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी को क्विंटल गेहूं चाहिए और क्विंटल गेहूं के साथ क्विंटल तूड़ी भी साथ में लगा के दें तो गलत होगा ना। अगर हमारे पास कोई 1 लीटर दूध लेने आए और हम उसको 1 किलो गोबर भी साथ में दें, उसी भैंस ने दिया है गोबर भी, तो गलत होगा ना। लेकिन सरकार तो नैनो यूरिया को बढ़ावा देगी, जो खाद है यूरिया। देखिए नैनो यूरिया जो है, जो जबरदस्ती थोप रहे हैं, हमने उनसे पता किया है, वो ये कह रहे हैं हम सैंपल के लिए दे रहे हैं कि बरत के देखो, और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया है कि नैनो यूरिया कोई काम नहीं करता।